हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इंग्लिश मीडियम का वैक्सीनेशन। ठीक है, जो डिजीज के बाद या डिजीज के पूर्व लगाई जाती है। जब हमें क्या रोग होने वाला होता है तो हम क्या करते हैं, उसका वैक्सीनेशन का यूज करते हैं। वैक्सीनेशन एक ऐसे क्या है, एक ऐसे रोगों के लिए यूज किया जाता है जो अत्यंत घातक होने वाले हैं, तो उन्हें भविष्य में आने से पहले क्या है उनसे हम प्रिपेयर हो जाते हैं, जिससे हमें क्या है रोग न होने पाए। ठीक है, तो वैक्सीनेशन का पिता एडवर्ड जेनर नामक वैज्ञानिक कहा जाता है। किसको कहते हैं? एडवर्ड जेनर नामक वैज्ञानिक को कहा जाता है, जिन्होंने वैक्सीनेशन का फर्स्ट यूज एक जेम्स फिप्स नाम के एक 8 साल के बच्चे में इसका यूज किया था। वो भी किसका था? स्मॉल पॉक्स का था। किसका था? स्मॉल पॉक्स की सुई लगाई गई थी। किसी लगाई गई थी? स्मॉल पॉक्स की सुई लगाई गई थी। तो वैक्सीनेशन क्या है? इन विच प्रोसेस व्हेन ए स्मॉल डोज और ड्रग्स आर यूज इनसाइड आवर बॉडी दैट्स प्रिपेयर आवर इम्यून सिस्टम्स इन अगेंस्ट किल and fight the germs are called vaccination. Vaccination father Carl Edward Jenner that used vaccination in a 8 years old baby as well as James Phipps to the vaccination of smallpox that prepare from the cow। मतलब इसको गाय के स्मॉल इंटेस्टाइन इसको प्राप्त किया था। ठीक है, तो वैक्सीनेशन पढ़ने वाले हैं और ये क्या है, ठीक है। यदि हमारा आपको क्या है वीडियो यदि अच्छा लगता हो तो इसको क्या हमेशा शेयर करते रहिए। ठीक है, जिससे हम क्या नए नए वीडियो आपको क्या है बना के देते रहेंगे। ठीक है, तो पहले आता है क्या है, हम इसको कुछ छोटे से चार्ट में इसको हम कन्वर्ट कर रखा है। ठीक है, जैसे इसमें हमने पहले रख दिया है सीरियल नंबर रखा है, फिर हमने एज रखा है, फिर इसके बाद हमने इसमें वैक्सीन स्वैप किया है, फिर इसके बाद हमने क्या है इसमें डिजीज रखा है। जैसे जन्म के समय, जब बेबी का जब जन्म होता है तो उस दौरान कौन सी सुई लगती है? उसको हेपेटाइटिस की सुई लगेगी और पोलियो का सुई उसको लगता है। हेपेटाइटिस और पोलियो की सुई लगती है उसको। जब फर्स्ट वीक होता है, बेबी जब बर्थ होता है तो बर्थ के समय फर्स्ट वीक में उसको क्या यूज किया जाता है? फर्स्ट वीक में उसको हेपेटाइटिस और पोलियो का वैक्सीनेशन यूज किया जाता है, जिससे बेबी को क्या हो सके, उसको डिजीज ना हो सके। तो बेबी को डिजीज से बचाने के लिए क्या करते हैं, उसको हेपेटाइटिस और पोलियो क्या करते हैं, पोलियो को उसका वैक्सीनेशन यूज किया जाता है। ठीक है, और इसके बाद जब 14 वीक आता है, ठीक है, 14 वीक में क्या करते हैं, उसको बीसीजी की टीकाकरण लगाई जाती है। किसकी? बीसीजी की, जिससे उसको क्या ना हो सके, टीबी नामक रोग ना हो सके। क्या ना हो सके? टीबी नामक रोग ना हो सके। क्यों? क्योंकि जब बेबी बर्थ होता है तो उस दौरान उसके जो इम्यून सिस्टम होते हैं क्या होते हैं, बहुत कमजोर होते हैं। क्या होते हैं? उसके इम्यून सिस्टम कमजोर होते हैं, जिसके लिए क्या यूज किया जाता है, वैक्सीनेशन का यूज किया जाता है। फिर इसके बाद 4 से 6 वीक में, 4 से 6 सप्ताह में उसको हेपेटाइटिस का क्या जाता है, सेकेंड डोज दिया जाता है। क्या होता है? सेकेंड डोज दिया जाता है, जिससे उसको क्या ना हो सके, उसको हेपेटाइटिस ना हो सके। क्या ना हो सके, उसको हेपेटाइटिस ना हो सके। ठीक है, फिर इसके बाद उसको 6वें वीक में, मतलब 6 वीक में उसको किसको सुई दी जाती है, डीपीटी फर्स्ट की सुई जाती है। किसकी? डीपीटी फर्स्ट का दिया जाता है, जिससे उसको क्या ना हो सके, डिप्थीरिया और उसको डिप्थीरिया और पार्टूसिस ना हो सके। ठीक है, फिर इसके बाद उसको 6वें वीक में, उसको जो 6वें वीक में क्या है, उसको ओपीवी मतलब पोलियो ड्रॉप उसको फिर से दिया जाता है। फिर इसका 10वें वीक में उसको पोलियो ड्रॉप उसको सेकेंड दिया जाएगा। फिर इसका 10वें वीक में उसको हेपेटाइटिस वैक्सीनेशन कितना दिया जाएगा, उसको थर्ड दिया जाएगा। और 14 वीक में फिर भी क्या है, डीपीटी थर्ड दिया जाएगा, जिससे उसको क्या ना हो सके, डिप्थीरिया नामक डिजीज ना हो सके। क्या ना हो सके? डिप्थीरिया नामक डिजीज ना हो सके। ठीक है, फिर इसके बाद उसको 10 वीक में उसको फिर से उसको दिया जाएगा डीपीटी, जिसको क्या डिप्थीरिया और पार्टोसिस उसको ना हो सके। फिर इसके बाद 14 वीक में आते हैं, 14 वीक में क्या है, उसको ओपीवी थर्ड देते हैं, जैसे टिटनस और पोलियो ना हो सके। फिर 9 से 12 वीक में आते हैं, जिसको क्या है, उसमें उसको मीजल्स का सुई दिया जाता है, मतलब खसरा की उसको सुई दी जाती है, जिससे उसको क्या हो सके, पोलियो खसरा दोनों ना हो सके।
ठीक है। फिर इसका 15 से 18 वीक में आते हैं, इसको MMR की सुई देते हैं, मतलब मम्स, मिजल्स और रूबेला उसको डिजीज ना हो सके। फिर उसको 18 वीक में देते हैं DPT का बूस्टर देते हैं, मतलब अब धीरे उसकी बॉडी बड़ी हो जाती है ना, तो उसकी बॉडी बड़ा होता है तो इसका डोज बढ़ा दिया जाता है, जिससे उसको क्या ना हो सके पार्टूसिस और क्या है डिप्थीरिया उसको ना हो सके। फिर उसको 18 वीक में आते हैं, तो 18 वीक में क्या होता है उसको OPV क्या है उसका 5वां डोज देते हैं, जिससे उसको क्या ना हो सके, उसको टिटनस और पोलियो ना हो सके। फिर आते हैं 24 वीक में आते हैं, उसको टाइफाइड की सुई लगाई जाती है। किसकी लगाई जाएगी? टाइफाइड की। फिर जब वो बच्चा 4 से 5 साल का हो जाता है तो इनको बूस्टर सुइयां दी जाती हैं, मतलब उनका डोज बढ़ा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि एज बड़ा हो जाता है तो उसकी बॉडी जो होती है कैपेबल हो जाती है, जिससे उसको बूस्टर की सुइयां क्या होती हैं लगाना शुरू कर दिया जाता है। ठीक है। और नोट कुछ जानकारी के लिए आते हैं, जो TT का वैक्सीनेशन होता है किसमें यूज किया होता है? प्रेग्नेंट लेडियों में यूज किया जाता है। किसमें यूज किया जाएगा? प्रेग्नेंट लेडी में यूज किया जाता है, जिससे उनके बॉडी का जो बैलेंस है वो बराबर मेंटेन रहे और उनको क्या है, उनको जो उनके पेट में जो बेबी पल रहा है उसमें कोई भी खराबी न होने पाए। ठीक है। फिर आते हैं क्या वैक्सीनेशन का फादर किसे कहा गया है? मिस्टेक, इम्यून सिस्टम का फादर किसे कहता है? इम्यूनवाल बेहरिंग को कहते हैं। जो वैक्सीनेशन जो इम्यून सिस्टम फादर थे क्या इम्यूनवाल बेहरिंग है। और वैक्सीनेशन के पिता कौन है? एडवर्ड जेनर कहा था। किसको? एडवर्ड जेनर को, जिन्होंने क्या यूज किया था? 8 वर्षीय बच्चे में क्या इसका यूज किया था। ठीक है। और कहां से तैयार किया था? काऊ के स्मॉल इंटेस्टाइन से। कहां से? काऊ के स्मॉल इंटेस्टाइन से क्या किया था? इसको तैयार किया गया था। कहां से तैयार किया गया था? काऊ के स्मॉल इंटेस्टाइन से इसको क्या किया गया था? प्रिपेयर्ड किया गया था। ठीक है।